हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रकाश अठिया एक बार फिर से जेपी सर मैथ्स गुरु चैनल के साथ कक्षा 12वीं गणित प्रश्नावली 1.1 संबंध एवं फलन में से प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्रश्न में लिखा है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में n में r इस प्रकार से है एक्स वाई सच दैट y इजुकल टू एक्स प्लस वाई तथा x जो है वो 4 से छोटा है, इसके द्वारा परिभाषित संबंध है। और इसमें हमें क्या क्या निकालना है, किसकी जांच करनी है? स्वतुल्य संबंध की, संक्रामक संबंध की और सममित संबंध की। आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने उदाहरण के द्वारा और परिभाषा के द्वारा आपको स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक संबंध के बारे में बताया है। तो यहाँ पर ये हमें तीनों चीज़ें निकालनी हैं। ये दूसरा है एक का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा प्रश्न है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर हमें लिखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। ये y का जो वैल्यू दिया है, यहाँ पर हमें क्या दिया है, y इजुकल टू एक्स प्लस 5 ये हमें दिया है। साथ ही हमें क्या दिया है, x का जो मान है x लेस देन 4, अर्थात x का जो मान है 4 से छोटा होना चाहिए। मतलब x का जो हमारा मान निकलेगा 1 2 3, ये चीज़ हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर जब हमने 1 लेंगे तो y का मान हमारा क्या निकल के आएगा, x की जगह यहाँ पर ये जो कंडीशन दी है इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू यदि हमने 1 रखा, 1 प्लस 5, तो ये आ जाएगा हमारा 6। अब जब हमने x का मान कितना लिया 2, तो y का जो मान निकल के आएगा 2 प्लस 5, अर्थात ये 7 निकल के आया। और x प्लस 3 लिया तो y का जो हमारा मान निकल के आएगा 3 प्लस 5 8, ये चीज़ हमारी निकल के आई। इस कंडीशन में हमने ये मान रखा तो हमें ये प्राप्त हो गया। और यहाँ पर हमें एक संबंध प्राप्त हुआ। क्या संबंध प्राप्त हुआ, r बराबर हमें क्या मिल गया, जब हमने x का मान 1 लिया y का मान 6 आया, और x का मान हमने 2 लिया तो हमारा y का मान कितना आ गया 7, और यहाँ पर x का मान हमने 3 लिया तो y का मान कितना आ गया 8 आ गया। इस प्रकार से हमारा एक संबंध बन चुका है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इस संबंध में सबसे पहले चेक करना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करनी है। आइए हम सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य की, स्वतुल्य संबंध की जांच। स्वतुल्य संबंध की जांच, स्वतुल्य संबंध हमारा क्या कहता है, x x या y y, मतलब दोनों जगह एक ही नंबर आना चाहिए, ये हमारा स्वतुल्य संबंध कहता है। तो यहाँ पर हम इस वाले संबंध में देखेंगे, क्या हमें इस प्रकार की संख्याएं दी हैं जो सेम हैं, ये 1 1 2 2, ये संख्याएं दी हैं, डैश 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 नहीं दी हैं, तो ये हम क्या बोल देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब ये r से संबंधित नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है ना।
ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। हमें इस प्रकार के संबंध यहाँ पर प्राप्त नहीं हुए हैं कि दोनों संख्या एक सी हों, या यहाँ पे 6 होना चाहिए था, या फिर 2 या 7 या 3 एक सी संख्या, एक से नंबर हमें इस जो हमने संबंध प्राप्त किया है यहाँ पर, इस संबंध में हमें इस प्रकार की संख्या नहीं मिली, क्योंकि स्वतुल्य कहता है कि दोनों नंबर हमारे कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक से होना चाहिए। तो इस प्रकार हमें ये संख्याएं प्राप्त नहीं हुई, ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब यह आर से संबंधित नहीं है, तो यह स्वतुल्य भी नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन, सममित की जांच, सममित संबंध की जांच। अब सममित संबंध में हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा सममित संबंध होता है वो क्या बोलता है, एक्स बाय बिलोंग्स टू आर, साथ ही क्या होना चाहिए, वाई और एक्स भी आर से बिलोंग होना चाहिए। ठीक है ना, एक्स वाई यदि आर में बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी आर में बिलोंग होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर यदि हमने लिखा कि 1 और 6 तो हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, अब क्या 6 और 1 कर रहा है, परंतु 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। ओके, ये हमारी सममित की जांच हो गई। उसके बाद में जो तीसरा है वो है संक्रामक संबंध की जांच, संक्रामक संबंध की जांच। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, इस संबंध में एक्स बाय बिलोंग्स टू आर और साथ ही साथ में बाई जेड बिलोंग्स टू आर तथा एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तीन अवयव रहते हैं इसमें, एक्स वाई और जेड। तो एक्स वाई का भी आर से संबंध होना चाहिए, साथ ही वाई जेड का भी आर से संबंध होना चाहिए, और तीसरा एक्स जेड। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि हमारा एक्स वाई मतलब 1 6 तो आर में बिलोंग कर रहा है, भाई 1 6 तो हमें इधर प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्या उसके बाद में वाई जेड मतलब कोई दूसरी संख्या है जो 6 से शुरू हो रही है अगर इधर, तो यहाँ पर सिर्फ ये कंडीशन अकेली निकल के आती है। उसके बाद में ये सारी चीज़ें आगे कोई भी कंडीशन हमें नहीं मिल रही है, तब हम क्या बोलेंगे कि उसके बाद में ये जो वाई जेड तथा एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, यह क्या है, आर में नहीं है। भाई एक्स वाई तो आर में मिल रहा है, लेकिन ना वाई जेड मिल रहा है और ना एक्स जेड हमें आर में मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, यह संक्रामक संबंध नहीं है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ये प्रश्नावली 1.1 का पहले का दूसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय अर्थात नेचुरल नंबर हैं जो 1 से होकर इन्फिनिटी तक जाती हैं, अनंत तक। उसमें एक संबंध दिया हुआ था आर इस प्रकार है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 तथा एक्स का जो मान है वो 4 से छोटा होना चाहिए। इसके लिए हम स्वतुल्य की जांच, सममित की जांच और संक्रामक की जांच करनी थी। तो यहाँ पर इस सवाल को हमने यहाँ पर किया है, बड़े ही आसान तरीके से आप इसको अच्छे से यहाँ पर समझ चुके होंगे, मुझे पूरा विश्वास है।
और इसी प्रकार के प्रश्नों की पूरी सीरीज कक्षा 12th का जितना भी आपका पूरा सिलेबस है बहुत ही जल्द मैं एक एक करके अपने इस YouTube चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल JP सर मैथ्स गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से निवेदन करूँगा, इसी प्रकार के गणित से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी के लिए पुनः जय हिंद।